साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो आज हम सभी साथ हैं एक बार फिर से। 29 तारीख को जो हमारा टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंदर दो टॉपिक्स पर फोकस किया गया। वो था सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और एक था टेंसेज। जी हाँ, यही टॉपिक्स जो है आने वाले पेपर यानी 1 तारीख को जो मेजर टेस्ट होने वाला है उसको प्रेजेंट किए जाएंगे। आप सभी अच्छे से अगर आज तैयारी अगर आपने कर ली तो आने वाले पेपर में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। किसी भी पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस जो है उसके दौरान आप प्रिपरेशन जब करते हो तब आपके 2-3 स्टेप बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सके। और दूसरी बात, वो पेपर आपका स्कोरिंग रहे। इसलिए पहला, एक अच्छी क्लासरूम या तो सेल्फ करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, या एक अच्छी क्लासरूम से आप जुड़िए जहां पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, जहां पर आपको किसी भी प्रकार के कंटेंट में से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये बातें बताते रहे। हमने पीछे भी एक बार जो है जिक्र किया था कि किस तरह से पढ़ाई की जाए। दूसरी बात होती है जो नोट्स बन गए, तो मैं भाषा के सेंस में अगर आपको ये कह रहा हूं कि इन नोट्स को आप रट लीजिए, तो कहीं ना कहीं भाषा के सेंस में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अनफेवरेबल बात है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि आपके नोट्स आपको याद है, आपको किसी भी टॉपिक के टीचिंग मेथड्स के, जैसे सीएलटी है तो इसके कीवर्ड आपको याद है, कीवर्ड्स आप अच्छी तरीके से पढ़े हो। दूसरा, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर के रूल्स आपको याद है। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वाली बात हो जाती है। तीसरा स्टेप जो होता है, नोट्स बनने के बाद उसको पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद हो जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप अच्छी बुक से करिए, ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो उसको अच्छे से एक बार जो है 20, 30, 50 जितने अच्छे लगे आपको क्वेश्चन उतने करिए। ध्यान से सुनिए, एमसीक्यूज करने का मतलब ये होता है कि आप लोग सिर्फ उत्तर नहीं देख रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो अपनी लर्निंग का। तो बिल्कुल 4 ऑप्शन को अच्छे से कंसल्ट करिए, जैसे मैं अभी करने वाला हूं। आप जो है बने रहिए हमारे साथ। और उसके बाद अगला स्टेप होता है टेस्ट। चौथा, कि किसी भी सिलेबस के दौरान 2 प्रकार के टेस्ट, शेड्यूल्ड और, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। आपको जैसी परिस्थितियां जचे वैसे आप टेस्ट ज्वाइन करिए। खासकर शेड्यूल्ड टेस्ट जो है काफी बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है। टेस्ट के बाद का एक पॉइंट बहुत ही जो है ज्यादा तवज्जो रखता है, और वो है टेस्ट का सॉल्यूशन। टेस्ट का सॉल्यूशन अगर हमें मिल रहा है किसी भी प्रकार से, अगर टेस्ट का सॉल्यूशन हम कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए जो है नंबर को बिल्कुल बूस्ट करने वाला, आने वाले टेस्ट में हमें रैंक प्राप्त करने वाला, या फिर मेन जो पेपर होने वाला है हमारा, यानी जिसके लिए हम जॉब, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जिस पेपर से हम जॉब लगने वाले हैं, उनमें काफी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे वाला रिजल्ट हमें मिल सकता है अगर आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिल रहा था। इसी प्रकार के वेल मैनेज्ड स्टडी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर हर एक चीज मोर देन 6 और 7 बुक से हमें जो है ये कंटेंट समराइज किया हुआ है, इसको हम प्रेजेंट करने वाले हैं आप सभी के सामने, है ना। तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप। पहला प्रश्न जो था, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स इन सीएलटी। देखिए भाई, होता क्या है, देखो होता क्या है कि ये जो ऑथेंटिक मटेरियल जो है, ठीक है, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, एक शब्द जो है वो यहाँ पर ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आप सीएलटी के अंदर अगर आप लैंग्वेज लर्निंग करवाएंगे, ख्याल रखिएगा, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं कि फलानी किताब जो जीके पढ़ रहा हूं वो ऑथेंटिक बुक है, ये इंग्लिश की ये किताब ऑथेंटिक बुक है। इट इज नॉट ऑथेंटिक, वो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहां पर हमारा लैंग्वेज लर्निंग की अगर बात की जाए, लैंग्वेज लर्निंग की अगर बात की जाए तो इसमें ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल क्या होता है, दैट कनेक्ट अस टू रियल लाइफ। रियल लाइफ से हमें रिलेट करे, कनेक्ट करे, वो क्या होता है, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होता है। अच्छा सुनिए, अब यहां पर क्या होगा ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, जैसे सीएलटी के अंदर अगर जैसे नोट्स में हमने आपको प्रोवाइड कराया, बुक्स में जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि जैसे कल का कोई न्यूज़पेपर आया, उसकी एक स्ट्रिप जो है हमने ले ली और उसके ऊपर कंसल्ट किया है, इंग्लिश का होना चाहिए। अब न्यूज़पेपर में बच्चे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सत्य पे आधारित घटना जो कल घटित हुई थी वो पढ़ेंगे, और उसके बारे में चर्चा जब करेंगे तो क्या ये रियल लाइफ की सिचुएशन नहीं बन रही है, बन रही है। तो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल ये हो गया। तो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि फलानी भी किताब जो है मान्यता प्राप्त जो है वो इस संस्था से जो है प्रकाशित है, ये ऑथेंटिक है, ये नहीं है। ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल यहाँ पर भाषा सीखनी, और भाषा शिक्षण क्या होता है, भाषा शिक्षण का मतलब सामान्यतः होता है कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। और सीएलटी कहते हैं कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज फॉर
कम्युनिकेशन, पेपर पास करने के लिए नहीं होता भाई साहब। भाषा जो होता है वो बातचीत, कम्युनिकेशन, सोशल सिचुएशन में करने के लिए होता है। इसी का एक वर्ड है कि किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में अगर आप कम्युनिकेशन करने लग जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसको बोलते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या हो जाता है? यूज ऑफ द लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट, एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज। भाषा जो सीखी आपने उसको प्रयोग कर पाओ आप। तो ये सारी चीजें आप जो है वो देखते रहेंगे अच्छे तरीके से। तो रियल लाइफ में यूज करना है। पहला, टू टीच ग्रामर, रूल्स, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। ध्यान से देखें, इन तीनों चीज का कोई भी रोल नहीं है जीटी मेथड में। अच्छे से समझिएगा इस बात को, ठीक है? इस बात को बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप। हाँ जी, ठीक है। ग्रामर, रूल्स, ठीक है, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स। देखिए सीएलटी के अंदर हमारे नोट्स की बात करें या फिर बुक की बात करें तो पहले ही लाइन आपको ये लिखी मिलेगी कि सीएलटी डज नॉट लुक, यानी सीएलटी के प्रिंसिपल जो है इस बात को नहीं मानते क्या कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम, सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स, सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम। इसका मतलब क्या है कि भाषा को आप बांध नहीं सकते हो कि इतना मैटर पढ़ लो। मान लीजिए 20 लाइन पढ़ लो, 50 लाइन पढ़ लो, 250 लाइन पढ़ लो, आपको भाषा शिक्षण जो है वो आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, कम्युनिकेशन करना आ जाएगा उस लैंग्वेज। ऐसा सीएलटी नहीं मानता है। तो ये लिंग्विस्टिक आइटम क्या बला हो गई? ये यही चीज है क्या? स्ट्रक्चर ग्रामर के, पैटर्न ग्रामर के और रूल्स ग्रामर के। कहते हैं ना कि टेंस नहीं आते गुरुजी, है क्या? ये 20 रूल पढ़ लो, टेंस आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे कैसे आ जाएंगे भाई 20 रूल पढ़ने से? इंग्लिश एक भाषा है और भाषा में कम्युनिकेशन कितना बढ़ जाए, कितने पर सीमित हो जाए, पता है क्या? तो आप इसको लिमिट नहीं कर सकते। तो सीएलटी की पहली बात है, कोई भी चीज निर्धारित नहीं है, यानी स्टडी मटेरियल निर्धारित नहीं है कि इतने से पेजेस पढ़ लीजिए आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं जी, ठीक, हो सकता है शुरू ही ना हो, ठीक है, हो सकता है शुरू ही ना हो। तो तीनों जो रूल है, तीनों जो पैटर्न, ये चीजें ये गलत है सीएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कि पहला बात तो ये चीजें होती नहीं। दूसरी बात, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का जो यूज होता है वो इसलिए नहीं होता कि रूल पढ़ा दो, पैटर्न पढ़ा दो, स्ट्रक्चर पढ़ा दो। फिर टू क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशन टू यूज द लैंग्वेज, ये ठीक लग रहा है। टू मेक लर्निंग डिवोइड ऑफ बर्डन, यानी ज्यादा बर्डन नहीं हो, ऐसी कोई कहानी नहीं है लैंग्वेज इसमें। आप सोचिए सीएलटी में विद्यार्थी पर बर्डन की कोई कहानी नहीं होती, ऐसा ध्यान में रखिए। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये जो है एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। क्या है? एक लर्नर, ठीक है, सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। अब व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? क्या होता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? ऐसी टेक्निक या ऐसी अप्रोच जिसमें क्या हो, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हो गई, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज हो, बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। कि पढ़ाओ कुछ भी, मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, है ना, सामाजिक पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, बस बहुत सारा क्या होना चाहिए? एक्टिविटीज, फुल ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? इस एक्टिविटी का जो है कोर पॉइंट क्या होना चाहिए, जो मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए? वो स्टूडेंट को बना हुआ, स्टूडेंट, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? लर्नर सेंटर्ड शिक्षा, एजुकेशन क्या होता है कि ऐसी कक्षा जिसके अंदर विद्यार्थी को बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाए, विद्यार्थी खुद उसका पार्ट बने एक्टिविटीज का, वो होता है लर्नर सेंटर्ड। तो बर्डन की तो कहानी नहीं है। टू मेक द क्लास एक्टिव, क्लास एक्टिव एक्टिविटी से होती है, लेकिन ऑथेंटिक स्टडी में, अब देखो थोड़ा सा समझिए इस बात को, सीएलटी के अंदर क्लास एक्टिव होती है, यानी विद्यार्थी एक्टिवली इंगेज रहते हैं जो भी एक्टिविटीज होती है, ये तो सत्य है। लेकिन ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल यूज करने का ये उद्देश्य है क्या? नहीं है। तो हमारा क्या उत्तर हो गया? बी उत्तर जो है वो हमारा हो गया, ठीक है। सीएलटी द फोकस इज ऑन, फोकस किस पे रहता है? फोकस, फोकस का मतलब होता है, देखिए यहां पर देखिए, पहला होता है गोल, गोल मतलब, है ना, आपका गोल क्या है जीवन में, ठीक है, एम, ठीक है, उद्देश्य क्या है आपका। फिर होता है ऑब्जेक्टिव, ये भी उद्देश्य, ये कुछ फोकस, ये शब्द है ना, आप एक जैसे से देखिए। मैं ये नहीं कहता कि सभी का मीनिंग एक होता है, नहीं, लेकिन ये टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन में आएगा तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी होगी कि एक जैसा सा सेंस देगा। अगर बात करें कि जीटी मेथड को, जीटी मेथड के प्रिंसिपल्स लैंग्वेज में यूज करने का उद्देश्य क्या है,
तो भाई साहब उसका उद्देश्य होता है टू रीड एंड राइट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, इतना ही। यही एम है, लक्ष्य है, यही ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है और यही फोकस है इस बात का। फोकस का मतलब किस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किस चीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है। पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, आप इसको की वर्ड में, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एक्यूरेसी का मतलब होता है, आप ये थोड़ा सा इसको चेंज भी हो सकता है, 1 मिनट के लिए रुकेंगे आप। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल सही, है ना। एक्यूरेसी का मतलब हो जाता है एरर फ्री लैंग्वेज। एरर फ्री लैंग्वेज, एक्यूरेसी का मतलब हो जाता है एरर फ्री। एरर फ्री, एरर फ्री मटेरियल यूज किया जाए। यहां होता क्या है कि सपोज करें कि दो विद्यार्थी जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। दो विद्यार्थी कम्युनिकेशन के लिए जो है प्रॉपर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, दो चीजें हैं, एक तो वो सही बोल रहे हैं, मान लो किसी विद्यार्थी से गलती हो गई, तो सीएलटी में एक लाइन आती है कि एरर्स आर टॉलरेटेड, कि गलतियां जो है सामान्य हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। टॉलरेट का मतलब सहन किया जाता है, वो वाला नहीं। एरर्स आर टॉलरेटेड का मीनिंग हो जाता है कि जब एरर्स होते हैं, ठीक है, गलतियां कर देता है, इज की जगह आर, हैव की जगह हैज, ठीक है, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स, पीपल्स बोल दिया मान लो किसी ने, ठीक है, चिल्ड्रंस बोल दिया किसी ने, ठीक है, आई आर बोल दिया किसी ने, ये गलतियां सामान्य है लैंग्वेज लर्निंग में, इनको क्या करो, ठीक है, टॉलरेट यानी इग्नोर करो इनको। अगर कम्युनिकेशन चल रहा है तो आपको क्या है, एक्यूरेसी पर फोकस नहीं करना, ध्यान में नहीं रखना। दूसरा, मीनिंग एंड फॉर्म, भाषा का मीनिंग क्या है, ठीक है, कोई जो है कोई कोई सेंटेंस बोल दिया, उस किस मीनिंग का मतलब वो नहीं है, हिंदी अर्थ नहीं है। मीनिंग का मतलब व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ये होता है। फॉर्म, लैंग्वेज फॉर्म्स, ये लैंग्वेज फॉर्म्स एंड मीनिंग पर फोकस तो होता है। मीनिंग इज पैरामाउंट लिखा है, मीनिंग इज पैरामाउंट। किसी सेंटेंस को किसी सिचुएशन में किस तरह से बोला गया, सो कॉल्ड मीनिंग, सो कॉल्ड मीनिंग। लेकिन सबसे ज्यादा जो रहता है वो रहता है फ्लुएंसी पे। ये भी हमारा उत्तर नहीं है, आप देख लेना, अगर इसको चेंज करना पड़े तो सी। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि बिना रुके कम्युनिकेशन चलता रहे, एक अच्छा वर्ड है ये। तीनों ही वर्ड अच्छे हैं सीएलटी में। आप इसको क्या मानोगे कि एक्यूरेसी फोकस्ड नहीं है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये क्या है, फोकस्ड है। फोकस का मतलब ये ही हमारा उद्देश्य है, इसको डेवलप करना है हमने। एक विद्यार्थी जैसे बागड़ी पंजाबी हिंदी भाषा में जिस तरह से कम्युनिकेशन कर रहा है, वैसा ही कम्युनिकेशन, अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं, तो कहां मेरे हाथ जो किस तरह से, बॉडी लैंग्वेज मेरे कैसे है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से हो रहे हैं। अब सामान्य तो मैं बताता हूं व्हाट इज फ्लुएंसी में, आप महसूस करेंगे इस बात को। व्हाट इज फ्लुएंसी, फ्लुएंसी क्या है, इस बात को महसूस इस बात से करेंगे कि जब अपने लड़ाई हो रही हो ना किसी कहीं भी, तो लड़ाई भाई साहब होती है अपनी नेटिव लैंग्वेज में ढंग से होती है, तो उस समय जो गुस्सा, जो एक्सप्रेशन, जो शो किए जाते हैं, सो कॉल्ड फ्लुएंसी, बिना रुके चलती रहती है धड़ाधड़ लड़ाई, है ना। उसी तरह से आप क्या करो, कम्युनिकेशन करिए एक अच्छे वे में, जहां पर आपको लगता है, ठीक है, कि ये बात हमें नकारनी है, ना ना ना, ऐसा नहीं है ना, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ऐसे सीधे खड़े हो गए, सर मे आई से दैट, ऐसे, वो फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब है विद, है ना, बॉडी लैंग्वेज, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, ये सभी चीजें ऐड की जाए, तब जाकर फ्लुएंसी जो है वो नाम कंप्लीट होता है। तो फ्लुएंसी इसका उत्तर रहने वाला है सी। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सीएलटी, सीएलटी का फीचर नहीं है, देखिए जरा। टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन टू कम्युनिकेट, ठीक है। टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड का काम करता है। वो क्या है, क्लासरूम में ऐसी चीजें, ऐसी इंस्ट्रक्शन देगा, इस तरह की बातें करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जो प्रमोट करे कम्युनिकेशन को। दूसरा है स्टूडेंट वर्क इन पेयर ग्रुप। यहां पर पेयर ग्रुप का मतलब होता है कि लोग जो है, दो लोग, देखो बात कम्युनिकेशन करना तो अकेला तो करता नहीं, पागल होते हैं अकेले बात करने वाले। तो यहां पर पेयर्स और ग्रुप, ग्रुप बनाकर जो है कि टास्क मिलते हैं इनको, टास्क विद्यार्थियों को, ठीक है, वो टास्क पूरे होते हैं तो ग्रुप में ही होते हैं, ठीक है। फोकस ऑन इंडिविजुअल रिटन एक्सरसाइज, ये बात जो है वो कहीं ना कहीं, है ना, खटकती है भाई। कैसे, सीएलटी में LSRW, ठीक है, चारों स्किल पर फोकस किया जाता है। लैंग्वेज जो स्किल्स होती है LSRW, इन सभी स्किल्स पर फोकस होता है सीएलटी का। लेकिन ख्याल रखने वाली ये बात है कि L और S, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो क्या है ना, फुल्ली जोर शोर से चलती रहती है। ये मान लीजिए कि जितना समय होता है क्लास का, उसमें ये तो जो है वो पूरा चलेगा। ये नीड बेस्ड है, ये क्या है, नीड बेस्ड, ये नीड बेस्ड थिंग है। यानी अगर हम ये बात करें कि जो ओरली हमने प्रैक्टिस कर ली है, अगर उसको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़िए। रीडिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, पढ़ना वैसे नहीं होता भी पढ़ लिया हमने।
ठीक है, तो LSRW ये बात जो है हमें क्या लग रही है, थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल लग रही है। एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। देखो भाई, अभी मैंने बताया लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल क्या हो जाएगी, डेवलप होगी। तो ये सही है, ये सही, ये सही है, उत्तर आ गया ये। यहां पर नोट जैसे वर्ड आए तो आप जो है राउंड करके देख जरूर लेंगे इसको। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी का क्या एग्जांपल हो सकता है, आप बताइए जरा इसका उत्तर। अच्छे तरीके से सोचिए, समझिए, और फिर जो है वो इसका उत्तर बताना है। सोचिए, पहला है ना, कंप्लीटिंग ए क्रॉस वर्ड पजल। कंप्लीटिंग ए क्रॉस वर्ड पजल। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट शेयरिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट ए स्टोरी। दूसरा क्या हो जाएगा, मिसिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर थर्ड पे क्या परिस्थिति आ जाएगी, राइटिंग एन एसे ऑन गिवन टॉपिक। ये तो होगा ना, मेमोराइजिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये भी इसमें जो है वो नहीं होने वाला है। क्या आप कर सकते हो, इसका उत्तर क्या मानते हो आप, क्या होगा उत्तर। देखिए, कंप्लीटिंग ए क्रॉस वर्ड पजल, क्रॉस वर्ड पजल, मिसिंग इंफॉर्मेशन गैप का मतलब ये होता है कि आपको यहां पर, जैसे आप ऐसे मान ले स्टोरी राइटिंग एक आती थी, स्टोरी राइटिंग क्लास 10th में, 8 में, 9 में, 10वीं में, ऐसा कुछ परिस्थिति आती थी। उसमें क्या होता था, वंस देयर, ठीक है, वंस देयर लिखा होता था, ऐसे गैप आ जाता था, है ना, इट वोज, इस तरह से फिर गैप आ जाता था, ये चीजें हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीटिंग क्रॉस वर्ड पजल, क्रॉस वर्ड पजल, ठीक है, सुमिलित क्रिया वाले, वैसा है क्या, नहीं होता भाई। दूसरा होता है स्टूडेंट शेयरिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो यहां पर मिसिंग इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही बात है। राइटिंग एन ऐसे ऑन द गिवन टॉपिक, ना भाई, टॉपिक्स जो होते हैं, टॉपिक्स, राइटिंग एन ऐसे, टॉपिक वर्ड जो है वो डायरेक्ट मेथड के सेंस में अच्छा है, और उसमें भी टॉपिक पर कम्युनिकेशन होगा, राइटिंग पर फोकस नहीं होगा। राइटिंग वैसे भी लेस वैल्यू है। मेमोराइजिंग ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड किसमें होती है, जीटी मेथड में होती है, अदरवाइज किसी में भी नहीं होती। तो इसका उत्तर है बी। इन सीएलटी टीचर फीडबैक फोकसेस ऑन, टीचर का फीडबैक क्या मानते हो आप, टीचर के फीडबैक से मतलब क्या है, पहले तो ये बताएं आप। सोचिए, विचार करिए, एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, और जब तक सोचो तब शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बार क्लास जरूर विजिट करें आप, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर विजिट करें। ठीक है, सीएलटी द टीचर्स फीडबैक, टीचर जो फीडबैक देता है उसका क्या रहता है, किस बात पर फोकस रहता है। पहला है मैनेज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, देखिए, मैंने पहले भी बोला, कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो यू विल गेट बेनिफिट्स, अलॉट ऑफ बेनिफिट्स, आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर ध्यान में रखना है कि नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, तीन वर्ड है, तीनों ही बातचीत करना है, ही करनी है भाई साहब, बताइए। नेगोशिएशन, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। एनकरेजिंग फ्लुएंसी, फ्लुएंसी बनाए रखने के लिए फीडबैक। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटिव लाइक स्पीकर कम्युनिकेशन। तो ये तीनों चीज क्या है, टीचर फीडबैक, इनका जो है, इन चीजों को डेवलप करने के लिए टीचर फीडबैक देता है। ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ सीएलटी, सीएलटी का मुख्य बेनिफिट क्या है, क्या जो है बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है विद्यार्थियों को। पहला है मेमोराइजेशन। देखिए, मेमोराइजेशन कोई भी प्रकार का एक जो है वो कीवर्ड नहीं है। ठीक है, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन का मतलब होता है रटना, किसी भी परिस्थितियों में जो कंटेंट मिला है उसको रट दो। ठीक है, क्रैम कर लीजिए। ठीक है, मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी कि सीएलटी डज नॉट लुक एट ए लैंग्वेज एज ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम, और उसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, CLT does not look at a language as a set of linguistic items to store them in their memory, to store them in their, to store मतलब भर लो मेमोरी के अंदर, दिमाग के अंदर, इसका मीनिंग हो जाता है रटना। तो रटंत प्रणाली जो है उस पर फोकस नहीं है। दूसरा है इंप्रूव एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज। एक और शब्द लिखता हूं, थोड़ी देर पहले भी लिखा था, कम्युनिकेटिव
कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस या यूज द लैंग्वेज, इफेक्टिवली अगर यूज कर पाए अगर भाषा को हम, उसे कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो वो क्या हो जाता है, इंप्रूव करवाता है। ये सीएलटी बिल्कुल सही बात है। फास्ट रीडिंग स्पीड टू कंप्रीहेंड, देखो रीडिंग का उद्देश्य कंप्रीहेंशन होता है, समझ, लेकिन रीडिंग पर लेस वैल्यू होती है। उसके बाद इट बेटर्स हैंडराइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग भी इसका एक अच्छा पॉइंट नहीं है। तो बचा क्या, उत्तर बी रह गया इसका, क्या रह गया, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ सीएलटी। अब एम, लक्ष्य क्या है भाई, भाषा जैसे तैसे मर पड़ के भाषा को यूज करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं सीएलटी एक इक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, इक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, इक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन रूल्स और प्रिंसिपल, है ना, फ्लेक्सिबल इन रूल्स और प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी जहां हो, यानी है ना, हमारा संविधान लचीला है, कठोर लचीला, तो लचीले वाली बात है ना, वो है कि इसके रूल परिवर्तित हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नोट, डेवलपिंग फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन, सही बात है, उद्देश्य है। एनकरेजिंग इंटरेक्शन इन सोशल सिचुएशन, मैंने बताया था इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन एक ही चीज होता है। फोर्सिंग ऑन परफेक्ट ग्रामर एंड रूल्स, ग्रामर और रूल मैंने पहले बता दिया होते नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, तो उत्तर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, नोट पूछा है। अब देखो, इसमें कम्युनिकेशन वर्ड आ गया, इसमें आ गया, और इसमें इंटरेक्शन वर्ड आ गया, तो कीवर्ड्स देखने हैं अपने को, ठीक। और कीवर्ड की स्टडी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, हर एक पॉइंट की, हर एक टॉपिक की। तो आप जो है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इन सीएलटी हाउ वोकैबुलरी इज टिपिकली टॉट, वोकैबुलरी कैसे पढ़ाई जाती है, देखो मेमोराइजेशन से पढ़ाई जाती है, किसमें, जीटी मेथड में, किसमें, जीटी मेथड में, ठीक है। थ्रू आइसोलेटेड वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट भी किसमें होती है, जीटी में होती है, ठीक है। थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, ये भी किसमें होता है, जीटी में होता है। अगर आपको ये पता है कि बायलिंगुअल लिस्ट जीटी में है, ट्रांसलेशन लिस्ट का जो है वो जीटी में होगा, लिस्ट मिलती ही जीटी में है, एक एसओएस में और मिलती है भाई, कुछ निर्धारित शब्दों का एक ग्रुप मिलता है, ठीक है, वहां भी ये मिलती है, लेकिन ये तीनों चीज नहीं है, उत्तर रहने वाला है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीएलटी असेसमेंट मेथड, असेसमेंट कैसे होगा, बहुत जरूरी है भाई। असेसमेंट का मतलब हो जाता है लर्निंग का आंकलन कैसे किया जाएगा, अभी आप सीखे कि नहीं, टीचर ने प्रभावी पढ़ाया है नहीं, ये कैसे होगा। सीएलटी में होता है भाई कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के माध्यम से टीचर जो बात कर रहा है, जो आपको सिचुएशन दे रहा है, उसमें आप प्रॉपर रोल प्ले कर पा रहे हो नहीं, ये बात जो है सीएलटी किसके माध्यम से बताने वाला है आपको, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही बताने वाला है। तो यहां पर पहला है मल्टीपल चॉइस ग्रामर, नहीं भाई साहब, ग्रामर फोकस जीटी पे होता है। रिटन टेस्ट जो होता है वो भी जीटी में होता है। क्लोज्ड क्विज होता है, ये होता ही नहीं किसी में। रोल प्ले रह गया, रोल प्ले का मतलब होता है, रोल प्ले एवोल्यूशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होगा, असेस किया जाएगा विद्यार्थी को कि सीखा है या नहीं सीखा। 9 नंबर प्रश्न। 10 नंबर पे आता है इन सीएलटी पेयर वर्क इज ए यूजफुल टेक्निक इन विच एम्स एट। पेयर वर्क क्या होता है ना, ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क, पेयर वर्क, पेयर का मतलब है ना, दो लोग बैठेंगे, दो वो कम्युनिकेशन करेंगे, ये हो जाता है। दो लोगों को एक टास्क दे दिया, वो पेयर वर्क हो गया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जानना है भाई। अब क्या उद्देश्य हो सकता है, एक तो कम्युनिकेशन अच्छा हो, दूसरा सोशल बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हो जाए, है ना, कोऑपरेटिव बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाए, ऐसी बात है। ये साइकोलॉजिकल है भाई, कोई लर्निंग की बात नहीं, साइकोलॉजिकल है, आपको अच्छे से पता है। दो लोग मिलकर कोऑपरेटिव बिहेवियर, सोशल सिस्टम, ऐसे। रिड्यूस टीचर इन्वॉल्वमेंट, टीचर की इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। दूसरा एनकरेज स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर, ये सही लग रहा है मेरे को। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग, देखो पेयर वर्क है तो इंडिविजुअल लर्निंग, कितना गलत उत्तर है ये, ऐसे 1 सेकंड में पता लग जाना चाहिए। उसके बाद है टेस्ट ग्रामर नॉलेज, ये भी नहीं होगा, ग्रामर जीटी में होता है। अब 2 रह गए। क्या आपको लगता है पेयर वर्क इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए करवाया जाता है सीएलटी में, ताकि टीचर का जो है रोल क्या हो जाए, लेस हो जाए, वैल्यू लेस हो जाए, वैल्यू तो सॉरी नहीं, रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट लेस हो जाए, नहीं, ये नहीं है। इस बात के लिए क्या होता है, हमारा जो है वो पेयर वर्क या सोशल बिहेवियर या फिर ग्रुप एक्टिविटीज, टास्क जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं टीचर के द्वारा।
आज आपको इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग जो है 15 से 20 वर्ड की वर्ड्स आपको मिल गए हैं कि ये होता है, इसमें ये नहीं होता, टीचर ये होता है, स्टूडेंट ये होता है, ये सारी बातें हमने कर ली है। अगला टेस्ट जो होगा, कल भी हम जो है टेंसेस के क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन जो आने वाला मेजर टेस्ट है उस टेस्ट वाले दिन भी आप ख्याल रखें, हमें 30 क्वेश्चन मिलने वाले, 20 क्वेश्चन मिलेंगे सीएलटी के। और ज्यादा बढ़िया मेहनत करनी है उस पर, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा समझ के जाइएगा, इसी तरह से टेक्निकल वे में क्वेश्चंस करने हैं, नंबर जरूर आएंगे। और नहीं अगर समझ में आया तो एक बार जो है आप मैसेज कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि इतने नंबर क्वेश्चन दोबारा, तो हम वो उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।